अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बीफ निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम बनाएंगे शान मसाला से। रेसिपी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक पतीली में आधा कप ऑयल डालेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। दरमियानी आंच पर इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने बोंग का गोश्त लिया है और बड़े बड़े पीसीज हैं इसके। निहारी के लिए हमेशा बोंग का ही गोश्त इस्तेमाल करें आप, और इससे बहुत अच्छी निहारी बनती है। और यहाँ मैंने हड्डियाँ भी ली हैं इसके अंदर। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। अब इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे ताकि थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें निहारी मसाला शामिल करेंगे। मैंने शान का निहारी मसाला लिया है, तकरीबन आधा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी भुनाई कर लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद इसमें मज़ीद पानी शामिल कर देंगे। पानी की मिकदार, अगर तो आप कुकर या नॉन स्टिक पैन लिड वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होगा, 1.5 लीटर पानी काफ़ी है। लेकिन अगर आप दूसरी कोई पतीली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी डालना पड़ेगा। तेज़ आंच पर एक बॉयल आने दें। इसके बाद इसे ढककर हल्की आंच पर तकरीबन 3 से 4 घंटे पकने दें, जब तक कि गोश्त अच्छे तरीके से नहीं गल जाता। निहारी की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून आटा ले लिया है। आप मैदा भी ले सकते हैं। इसको हम हल्की आंच पर अच्छे तरीके से भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। इसका कलर चेंज हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें। मैंने यहाँ पर अपने पैन की लिड पे जो यहाँ सुराख होता है एक छोटा सा, उसको बंद कर दिया था आटा लगा के, ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना निकले। तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त गोश्त गल चुका है। देखें, इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप गोश्त में एक टूथपिक डालें तो वो बहुत आसानी से अंदर चला जाएगा। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका गोश्त गल चुका है या कच्चा है। निहारी की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए जो हमने आटा भून के रखा था, अब उसमें हम 1 कप के करीब पानी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रह जाए। इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो और ये आटा ठंडा होना चाहिए। इसमें गर्म आटे में आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम इसको निहारी में शामिल कर देंगे और इसको यहाँ पर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाते जाएंगे ताकि ये अच्छे तरह गाढ़ा हो जाए। जब ये उबलने लगे तो आंच हल्की करके इसको ढककर तकरीबन आधे घंटे के लिए मज़ीद पकने देंगे। अब निहारी के साथ सर्व करने के लिए प्याज ब्राउन कर लेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल लिया है और इसमें एक प्याज बारीक काट के डाल दी है। प्याज ब्राउन करने का तरीका यह है कि शुरू में आप तेज़ आंच पे इसको पकाएं और बाद में दरमियानी आंच पे या हल्की आंच पे आप इसको रख दें तो ये बहुत अच्छे ब्राउन हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें और अदरक भी काट ली है। पैन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया था ताकि सारा ऑयल एक तरफ आ जाए। अब इस बचे हुए ऑयल में तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब निहारी मसाला डालेंगे। यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और गर्म ऑयल में मैंने निहारी मसाला डाला था। अब इसको हम तड़का लगा देंगे जो हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। अब इसको सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये निहारी तैयार हुई है। गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है और ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त बनी है। अब इस पे हरी मिर्चें, प्याज और अदरक डाल के इसको सर्व करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।